शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, काफ़ी दिनों से एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि मनचाहे तबादले के लिए होगी परीक्षा। जी हाँ, इस संबंध में जो है कोई भी ऑफिशियली आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारियां मिल रही हैं कि मनचाहे तबादले के लिए होगी परीक्षा। और इस संबंध में पूर्व में भी अपडेट दी जा चुकी है। फिलहाल अभी 1-2 दिन से यह खबर काफ़ी वायरल हो रही है कि मनचाहे तबादले के लिए जो है अब जो है बेसिक शिक्षा विभाग जो है परीक्षा कराएगा। उसी के हिसाब से जो है शिक्षकों के ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो साथियों, देखते हैं उस पूरी अपडेट को। तो यहाँ पर उस न्यूज़पेपर की कटिंग को आप देख सकते हैं। यहाँ पर कहा हुआ है कि मनचाहे तबादले के लिए परीक्षा होगी। तो पहले इस पूरी अपडेट को देख लेते हैं। तो मनचाहे तबादले के लिए गुरुजी को अब जो है परीक्षा पास करनी पड़ेगी। सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में एक नया बिंदु जोड़ने जा रही है। तो यहाँ पर बताया गया कि एक नया बिंदु जुड़ने जा रहा है और परीक्षा के माध्यम से जो है शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। इसके तहत परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को मनचाहे स्कूल में तैनात के लिए अब कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT पास करना होगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय एवं कंपोजिट विद्यालयों के लिए श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन भी इसी परीक्षा के माध्यम से किया। जी हाँ, जो कंपोजिट स्कूल हैं और मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल इस टाइप के बनाए जा रहे हैं, जो कि 880 ब्लॉक हैं और उसमें कुछ ब्लॉकों में जो है अनुमति दी गई है, लगभग 700 प्लस स्कूलों में। तो प्रदेश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार यह नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत मेरिट के आधार पर शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि मेरिट के आधार पर शिक्षकों को स्कूल आवंटन करने से शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और वे अधिक से अधिक बेहतर परिणाम दे सकेंगे। सभी जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने माने तो परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी, अगले महीने से ही लागू किया जाएगा। शुरुआत मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों से किया। इसके लिए श्रेष्ठ शिक्षकों को चुनने के लिए परीक्षा ली जाएगी। सरकार प्रदेश के सभी जिलों में एक एक मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय खोलने जा रही है। देखिए, एक एक मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय खोले जाने की बात जो है प्रत्येक जिले में की गई है और बाकी हर ब्लॉक में एक एक विद्यालय कंपोजिट अभ्युदय विद्यालय खोले जा रहे हैं। वहीं आगे देखें तो प्रतिवर्ष हो सकेगा स्थान। प्रदेश के 24,000 कंप्यूटर विद्यालयों में भी शिक्षकों के चयन के लिए CBT आयोजन किया जाएगा। हर साल शिक्षकों के मनचाहे स्थान के लिए इसी परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। देखिए, लिखा कि हर साल शिक्षकों के मनचाहे स्थान के लिए इसी परीक्षा से चयन किया जाएगा। प्रदेश में 1,39,000 जो है परिषदीय स्कूलों में इस समय 4,55,000 शिक्षक तैनात हैं। विभाग शिक्षकों में प्रशिक्षण भी देगा। शिक्षकों की कर्मचर्चा के साथ उनका अध्यापन कौशल बढ़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग जो उनका समय समय पर CBT से जुड़ी मसलों पर प्रशिक्षण भी देगा। तो ये पूरी अपडेट थी। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पर। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि मनचाहे तबादले की परीक्षा। तो देखिए, ये निश्चित रूप से जो है सभी प्रकार के ट्रांसफ़र के लिए नहीं है, जितना मेरा आइडिया है, क्योंकि इस प्रकार की परीक्षा जो है जिस प्रकार से अभ्युदय कंपोजिट स्कूल और अभ्युदय स्कूल जो बनाए जा रहे हैं वो जिला लेवल पर, एक तो जिला लेवल पर मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल बन रहे हैं और ब्लॉक लेवल पर कंपोजिट विद्यालयों को अभ्युदय स्कूल के नाम से जो है उनको बनाया जाएगा और उनमें कई सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। ठीक है, और उनमें शिक्षकों को रखने के लिए जो अन्य विद्यालयों में शिक्षक हैं उन्हीं में से जो है सिलेक्ट किया जाएगा और उनकी परीक्षा हो सकेगी। इस प्रकार का ही ये आदेश है। ये कॉमन आदेश नहीं है जो कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र होते हैं, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र होते हैं यानी कि ब्लॉक ट्रांसफ़र, और दूसरे जनपदों में अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र होते हैं। उन सभी के लिए परीक्षा नहीं होने वाली है क्योंकि उनका कैटेगरी अलग है। उनके लिए जो है 5 वर्ष और 2 वर्ष का सिस्टम रहता है। साथ ही जिले के अंदर तो जो है रिटायरमेंट के 5 साल रह गए हो तब ट्रांसफ़र होता है। तो उसी प्रकार से जो प्रक्रिया पूर्व में चल रही थी उसी प्रकार से होंगी, क्योंकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियली आदेश नहीं आया है, सिर्फ एक अनुमान है। और भविष्य में शायद ऐसा हो जाए कि जो दूसरे जनपदों में ट्रांसफ़र होते हैं या ज़िले से ज़िले ट्रांसफ़र होते हैं, ज़िले के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, उनके लिए कोई ऐसी परीक्षा हो जाए, इसकी उम्मीद जो है कम ही है। क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है पेयर बन करके होता है, तो उसके लिए कौन सी परीक्षा होगी, ऐसा नहीं होने वाला है। यह परीक्षा सिर्फ जो भी नए स्कूल हैं या उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है कोई भी नई स्कीम के तहत, चाहे वो इंग्लिश मीडियम की स्कूल हो, पहले इसी प्रकार की परीक्षाएं हुई थी। इंग्लिश मीडियम की स्कूल बनाए गए थे प्राथमिक विद्यालयों को, तो उनके लिए जो है एक परीक्षा हुई थी और उसके साथ से शिक्षकों के ट्रांसफ़र हुए थे। ट्रांसफ़र कहें तो उनका वहाँ पर उन्हें भेजा गया था कि आपने ये परीक्षा पास कर ली है और इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो अब आप इसमें पढ़ा सकते हो। उसका बाकायदा टेस्ट भी हुआ था और इंटरव्यू भी हुआ था। उसके बाद वो इंग्लिश स्कूलों में जो है शिक्षकों को तैनात किया गया था। आगे चल करके
वो स्कीम बंद हो गई है और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। वो सिंपल हिंदी मीडियम स्कूल इस समय संचालित हो रहे हैं। तो इसी प्रकार की ये अपडेट है, आप इसमें कोई भ्रम की स्थिति ना पालें कि जो है आपके अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र और अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र भी इसी मेरिट या जो है बोले तो सीबीटी या टेस्ट के जरिए होंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। मेरिट के बेस पे तो इस प्रकार से होते हैं कि आपने सेवा वर्ष जितने वर्ष का किया है उसके हिसाब से आपको अंक मिलते हैं। फीमेल का कैटेगरी अलग होती है, दिव्यांगता है और सभी के ट्रांसफ़र हो जाते हैं, साथ ही मेडिकल केस में भी हो जाते हैं और कोई विशेष परिस्थिति में आपको और भी ज़्यादा भारांक मिल जाता है। उसकी पूरी क्राइटेरिया है जो आप पूर्व में भी जानते हैं और जान भी चुके हैं, कई वीडियो के माध्यम से आपको बताया, क्योंकि अभी हाल ही में अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र की प्रक्रिया समाप्त हुई है और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया इस समय चल रही है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र की बात की जा रही है वो सामान्य ट्रांसफ़र की बात नहीं है, ये ट्रांसफ़र ना करके जो है नए स्कूलों में शिक्षकों को भेजने की बात की जा रही है और उनको भेजने के लिए ही उस शब्द ट्रांसफ़र को यहाँ पर चुना गया है। जबकि ट्रांसफ़र नहीं कहा जा सकता है, उसमें जो है शिक्षकों का एक प्रकार से समायोजन होगा, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाएंगे, वो भी मेरिट बेस पे, क्योंकि काफ़ी शिक्षक से जो है उन स्कूल में जाना चाहेंगे और कुछ नहीं भी जाना चाहेंगे। जो जाना चाहेंगे अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके बीच टेस्ट का आयोजन होगा, मेरिट बेस्ड के आधार पर ही उनका वहाँ पर भेजा जाएगा, क्योंकि वो स्कूल काफ़ी अत्याधुनिक सुविधाओं और फैसिलिटी के साथ संचालित किए जाएंगे, इसलिए उनमें बेस्ट टीचर्स को जगह दी जाएगी। इसी वजह से जो है यहाँ पर मनचाहे तबादले लिख दिया गया कि मनचाहे तबादले के लिए परीक्षा होगी। तो आप निश्चिंत रहें, उन सभी के लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर होता है, अगर कोई इसका ऑफिशियली अपडेट आती है तो निश्चित रूप से आपको अपडेट दी जाएगी। तो साथियों यही प्रमुख अपडेट थी, मनचाहे तबादले के लिए परीक्षा होगी, इस प्रकार की हेडलाइन के साथ जो है न्यूज़ वायरल हो रही थी। साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।